जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, जिसको बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं आखिर होती क्या है? पिछले लेक्चर में हम क्या देखे थे कि ब्लड आखिर होता क्या है, ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना आता है, ब्लड का काम क्या है। तो ब्लड जो होता है परिवहन में काम करता है, और ये किस किस चीज से बना होता है। प्लाज्मा 55% होता है, 45% रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसमें ये आरबीसी भी आता है। आरबीसी एक रक्त कणिका है, दूसरी रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी है, और तीसरा प्लेटलेट्स है, याद रखिएगा। अब ये लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होता है। तो एक एक चीज हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो लाल रक्त कणिकाओं को शॉर्ट में बोला जाता है आरबीसी। इसका फुल फॉर्म जो होता है आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स मतलब ये सेल्स आ रहा है, मतलब कि ये कोशिका है। कोशिका आप पढ़े होंगे ना कि कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, ये सब कोशिका के अंग होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य होता है। वैसे ही एक ये कोशिका है, ठीक। क्या आरबीसी एक कोशिका है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में ये कोशिकाएं होती हैं, जानते हैं। अब कल हम बताए थे आपको कि जो होता है उसमें रक्त में क्या क्या होता है। पहले जो होता है 55% प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा को अलग कर दीजिए, ठीक। वो क्या था, पीले कलर का एक लिक्विड था प्लाज्मा, उसको अलग कर दीजिए। अब 45% जो था वो क्या था, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें से 40% मतलब कि ये 45% इसका पूरे रक्त में मान लीजिए 100% है, ठीक। तो 100% रक्त है, इसमें से क्या हो गया 55% प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा, ठीक। उसके बाद हो गया 45% क्या हो गया, 45% कणिकाएं हो गई, रक्त कणिकाएं, ठीक। अब इन कणिकाओं में ये जो 45% रक्त कणिकाएं हैं, इसमें 5% जो है 5% अन्य है, और 40% जो है ये क्या है, आरबीसी हैं। पूरा सब आरबीसी हैं। तो इनमें रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, आरबीसी की। क्योंकि यहाँ पे देखिए 40%, 45 में से 40 यही है, 45 में से 40 तो यही है। तो अगर 45 गो रक्त कणिका है तो उसमें 5 गो प्लेटलेट्स होगा और आरबीसी डब्ल्यूबीसी होगा, उसके बाद सारा आरबीसी ही होगा। तो ये समझ में आया कि आरबीसी क्या होता है, एक कोशिका होता है जिसकी रक्त में संख्या ज्यादा होती है, रक्त कणिकाओं में ये सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक। इसकी आकृति कैसे होती है, गोल उभयावतल। ये क्या होता है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा आरबीसी का चित्र कैसे होता है। हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो मतलब ये ज्यादा लड़कियां खेलती हैं, क्या करते थे, मिट्टी का दवाई बनाते थे, दवाई बनाते थे ना मिट्टी का, तो उसमें बीच में एक दोनों तरफ गड्ढा हो जाता था, और गोल वाला दवाइया जो होता था, जो गोल वाला टिकिवा बनाते थे मिट्टिया का, तो उसमें गोल होता था, ये गोल होता था ना पूरा, और बीचों बीचों में गड्ढा टाइप का, ठीक। तो उसी के आकार का जो है आरबीसी होता है, एक टेबलेट के जैसा होता है। इसमें बीच में अवतल दर्पण जैसे होता है। अवतल दर्पण आप पढ़े हैं, उभयावतल मतलब कि दोनों तरफ अवतल दर्पण जैसे, मतलब कि ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों, इसका मान लीजिए इधर पेंट है, ठीक। तो ये अवतल दर्पण होगा ना, तो ये जो होगा ऐसे इसकी मोटाई होती है, मतलब बीच में धंसा हुआ होगा, बीच में गड्ढा होगा, बीच में इसमें गड्ढा होगा, ठीक। तो ये बीच में गड्ढा होता है, यही है आरबीसी। इसमें बीच में इतना दूर गड्ढा टाइप में होगा, थोड़ा बीच में दोनों ओर से पुचका होगा, और ये गोल टाइप में होगा, ठीक। समझ गए कि उभयावतल क्यों बोल रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण जैसे दोनों तरफ से दिख रहा है, जिधर से भी देखेंगे अवतल दर्पण जैसे। हम दवाइयाँ बनाते थे ना बचपन में हम लोग, तो क्या होता था, उसमें बीचों में गड्ढा टाइप में हो जाता था। सेम वैसे ही आरबीसी है, ये सेम वैसे ही है। वयस्क आरबीसी केंद्रक अनुपस्थित होता है। वयस्क आरबीसी मतलब जो पूरी तरह विकसित होती है आरबीसी। अब मान लीजिए कि आप बच्चे हैं, आप में 300 हड्डियां होती हैं। अगर छोटे बच्चे को देखा जाए तो 300 से ऊपर हड्डियां होती हैं, 300 लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक। तो आते आते वयस्क होते होते क्या होता है, कितनी हड्डियां बच जाती हैं, 2 से 6, 2 से 6 बच जाती हैं ना। वैसे ही जो आरबीसी है ये वयस्क होता जैसे बढ़ता जाता है, मतलब अपना विकास करता है, इसमें से केंद्रक हट जाता है, केंद्रक होता ही नहीं है इसमें, तो इसमें केंद्रक खत्म हो जाता है। बस याद रखिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बस इतना याद रखिएगा। आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये अलग एगो अपन है, ठीक।
इसका अलग एगो प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये गोल होता है। गोल कैसे होता है? ये गोल होता है, इसमें दोनों तरफ पिचका टाइप में पाया जाएगा। उसके बाद ये वयस्क आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आकार जो होता है ये कितने लंबा और कितना चौड़ा होता है इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो 7 माइक्रोमीटर व्यास का ये जो गोला दिख रहा है ना, इतना जो होगा 7 माइक्रोमीटर व्यास। अब 7 माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 10 का पावर -3 से गुणा कर दीजिए, तो 7 गुणे 10 के पावर -3 माइक्रोमीटर हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 7/10 के पावर 3 यानी 10 का पावर यानी 1000 हो गया। तो 7 मीटर लीजिए और उसको 1000 टुकड़ा में तोड़िए। 7 मीटर मान लीजिए ये रेखा है, ठीक। इसको 1000 टुकड़ा में तोड़िए, खूब तोड़िए, खूब तोड़िए। 1000 जब टुकड़ा में टूट जाएगा तो जितना आएगा एक टुकड़ा, उस एक टुकड़े के बराबर इसका व्यास होगा। इसका व्यास आप पढ़े हैं ना, व्यास क्या होता है? डायमीटर। तो इसका व्यास उतना होगा। आई कुछ मोटा होगा ना, दवैया का व्यास हो गया, अब इसका कुछ मोटाई होगा दवैया का, तो वो होता है 2 माइक्रोमीटर। 2 माइक्रोमीटर का मतलब 2 गुणे 10 के पावर -3। -3 का मतलब नीचे भेजेंगे उसको, तो 2/1000। 3 का मतलब 1000, ठीक। तो 2 को 1000 टुकड़ों में अगर तोड़ेंगे तो उसका एक टुकड़ा जो आएगा इसके मोटाई के बराबर आएगा, ठीक। समझ में आ गया? तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर। और इसका जो परिधि नहीं, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर, मोटाई कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर। व्यास 7 माइक्रोमीटर, मोटाई 2 माइक्रोमीटर। व्यास 7 माइक्रोमीटर और मोटाई 2 माइक्रोमीटर। अब इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा 20 से 120 दिन। क्या लिखेंगे? 20 से 120 दिन। इतना दिन तक जीवित ही रहता है, 120 दिन, ठीक। 120 दिन बहुत ज्यादा अगर जीवित रहेगा तो 120 दिन, उसके बाद ये डेड हो जाता है। तो इसको डेड हो जाता है तो कहीं चाहिए ना इसके लिए जगह, तो जहाँ डेड होता है उसको बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तो इसलिए ये जहाँ जाके डेड होता है वो उस अंग का नाम है आरबीसी। जहाँ जाके डेड हो जाता है मतलब मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा या इसको तिल्ली भी बोलते हैं, तिल्ली, ठीक। तो ये जो प्लीहा या तिल्ली है इसी में जाके ये डेड हो जाता है यानी मर जाता है। तो इसलिए इसको आरबीसी का कब्र भी बोला जाता है। आरबीसी का कब्र मतलब रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स का कब्र होता है। और लाल रक्त, इसका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन इसी में रहता है, हीमोग्लोबिन इसी में रहता है। कहता है हम इसी में रहेंगे तभी ना हम ऑक्सीजन ले जाएंगे, तो इसमें रहता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml, अगर 100 ml आरबीसी लेंगे, आरबीसी के 100 ml लेंगे, 100 ml का मतलब एक छोटा सा डब्बा होता है, छोटा सा डब्बा, अगर उस डब्बे में आरबीसी पूरा भर लेंगे तो उसमें जो होगा कितना होगा? लिखा है 100 मीटर में 12 से 18 ग्राम, मतलब कि 100 मिलीलीटर में, मिलीलीटर ml में 100 ml अगर कोई ब्लड का मतलब आरबीसी लेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा कितना? 12 से 18 ग्राम, 12 से 18 ग्राम। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है आरबीसी में कितनी होती है? 12 से 18 ग्राम। 100 ml अगर आरबीसी लेंगे तो ये 12 से 18 ग्राम होगा। हीमोग्लोबिन 12 से 18 ग्राम होगा। और हीमोग्लोबिन क्या है? एगो प्रोटीन है, एगो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कहता है चल 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 चलना है तुमको कोशिका में श्वसन कराने। तो मतलब हीमोग्लोबिन श्वसन कराने में सहायक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ऑक्सीजन को ढोता है, ऑक्सीजन को भी ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, ठीक। तो ये एक प्रोटीन है, याद रखिएगा। महिला में हीमोग्लोबिन कम होता है, इसीलिए देखते होंगे कहीं अगर आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूलों में अगर देखते होंगे रोज एक दूगो को चक्कर आता होगा, रोज एक दो लड़की को चक्कर आता होगा और गिर जाते होंगे ऐसे। तो मतलब कि क्या होता है? हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होता है। ये जो होता है 12 से 14 ग्राम ही होता है। यहाँ पे कितना था? 12 से 18 ग्राम, और 12 से 14 ग्राम ही प्रति 100 ml में होता है। अगर 100 ml आरबीसी लेंगे तो उसमें 12 से 14 ग्राम ही जो होगा हीमोग्लोबिन होगा। तो इतना समझ में आया कि प्लीहा या तिल्ली को जो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। क्यों कब्र बोलते हैं? ये यहाँ जाके डेड होता है। प्लीहा या तिल्ली जो होता है उसी में, उसी अंग में जाके मर जाता है, ठीक।
तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, इनका कब्र किसको कहा जाता है? अभी बताया है, आरबीसी का कब्र प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। और आरबीसी जो होता है ये किससे बना होता है? आरबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। मतलब ये लाल रक्त कणिका है तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का बना होता है। इसमें आयरन की कुछ मात्रा पाई जाती है, मतलब लोहा की कुछ मात्रा पाई जाती है। तो कोई कोई देखे होंगे आयरन का गोली खाता है, मतलब कि आयरन का गोली किस लिए खाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से मतलब कमजोरी महसूस होने लगता है, तो कहता है सब हमारा दहिया दर्द कर रहा है, तो इसी के चलते दर्द कर रहा है, तो जाके चेक कराइए आरबीसी। तो जब इसके कमी से बहुत सारे मतलब दिक्कतें आती हैं, जैसे पढ़ने में मन नहीं लगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, मतलब पढ़ेंगे तो ऐसे पेजवा पलट पलट के छोड़ देंगे, मतलब कि किसी काम में मन नहीं लगता है इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। तो ये समझ में आ गया कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। अब अगले लेक्चर में हम आरबीसी देखेंगे और प्लेटलेट्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।